जय हिंद दोस्तों। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। आज आपके पास जो कुछ भी है ज़रूरी नहीं ये हमेशा आपके पास हो, तो इसलिए समय की बहुत ही कीमत है, इसकी वैल्यू को समझिए और जितना हो सके जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। तो चलिए देखते हैं हम क्लास को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x/2 - x/3 बराबर 4 तब x का मान क्या होगा। हमें दिया है x/2 - x/3 बराबर 4 के, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए x/2 - x/3 बराबर कितने के दिया है, 4 के। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कितना, 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x - 3 ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितने के, 4 के हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा बराबर, ये इसमें गुणा हो जाता है, 6 चौके 24, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त के क्षेत्रफल का अगर आपको फार्मूला पता है तो त्रिज्या बहुत ही आसानी के साथ निकाली जा सकती है। देखिए हमें वृत्त के क्षेत्रफल दिया कितना, 154 मीटर स्क्वायर, और जब 154 मीटर स्क्वायर ये दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर के। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 154। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 154 के, जिसमें से पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर की वैल्यू निकालना है। आर क्या है हमारी, ये त्रिज्या है, बराबर हो जाएगा 154 के। क्लियर। अब देखिए हम इसको काटेंगे 11 से, 11 दूना 22, कितना 11 दूना हो जाएगा ये 22 के। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 4 15 कितना बना, ये 44 बना, और जब 44 बना तो 11 चौके 44 के। अब देखिए 2 एकम 2 के, 2 सते 14। अब ये आर स्क्वायर बराबर 7 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सता 49 के। कितना हो जाएगा, 7 सते 49 के। अब देखिए आर बराबर हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो क्या हो जाता है, अंडर रूट 49 के, और यही आर का मान हो जाएगा 49 बाहर निकलेगा कितना, 7 के, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको इसके पहले 3 क्लास पढ़ाई जा चुकी है और विधिवत तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है क्लास। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में डाउट है, अगर नहीं समझ में आएगा तब भी बताना, और जो भी ये क्लास एक बार देख लिया तो समझ लीजिए मैथ में उसका एक भी नंबर कटना नहीं है, ये मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों किसी कार्य को 10 दिन में तथा ए व सी उसे 15 दिन में करते हैं। ए और सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिएगा एकदम ध्यान से। कह रहा है कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके जो है उस काम को करते हैं 10 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, जिसमें से ए और सी मिलकर करता है कितने दिन में, 15 दिन में। अब देखिए हम क्या बताए थे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, और एलसीएम ही पूरा काम हो जाता है, तो 10 और 15 का लासा कितना होता है, 30 हो जाएगा, और यही 30 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। अब इस 30 में हम 10 से भाग देंगे, 10 यहीं 30,
और ये 15 दूना 30 के। अब देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर जो है 3 रुपये कमा रहे हैं, और यही इसकी क्या हो जाती है, क्षमता कहलाती है। जितना वो काम करेंगे वही उसकी क्या होगी, क्षमता। जैसे आप अगर आपकी क्षमता एक दिन में 10 रुपये कमाने की है तो आपकी क्षमता वही हो जाएगी 10 रुपये कमाने की। और ये तीनों मिलकर 3 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें से ए और सी अकेला ही कितना कमा रहा है, 2 कमा रहा है। तो हमें पता है ए सी अकेला जब 2 कमा रहा है, ए बी सी तीनों 3 कमा रहे हैं, तो यही जो बी शामिल हो रहा है इसी से तो 1 रुपये बढ़ जा रहा है इसका। इसका मतलब हुआ कि बी की क्षमता कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। और पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी को ही जो है ये 30 रुपये कमाना है, एक दिन में 1 कमा रहा है, तो 30 रुपये कमाने में कितना दिन लगेगा भैया, 30 दिन। आप कहेंगे कितना लगेगा, 30 दिन। और यही हमारा 30 दिन उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। अगर इसमें देखिए ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, अगर कोई संख्या लिखी गई है तो आधार इसका क्या है, बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर यम प्लस यन के। गुणा करने में घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। अगर ए की पावर यम भागे ए की पावर यन लिखा है तो ये भाग देने में घातें आपस में घट जाती हैं, ए की पावर यम माइनस यन हो जाएगा ये। क्लियर। अगर कोई संख्या मान लीजिए आपको दे दे 1 बटा ए की पावर माइनस यम के, तो इसका मान होगा ए की पावर यम के। अगर कोई संख्या नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगी क्या हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए की पावर यम। और सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए सवाल हमारा कह रहा है कि 9 की पावर 4 9 की पावर 4 और गुणे 9 की पावर 4 का मान क्या होगा। तो 9 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 4 है, तो गुणे में है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 4 4 कितना हो जाएगा, 8। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है यदि 140 का 30%, यदि 140 का 30% बराबर 840 का x% हो तो x की वैल्यू क्या है। 140 का 30%, 140 का मतलब होता है गुणा 30। आपको बताएं जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा और हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग। 840 का मतलब गुणा, x प्रतिशत हटेगा क्या हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब देखिए 14 तियाँ कितना हो गया, 42 के। 42 बराबर 84 गुणे x बटे में 10। अब 42 एक कम 42, या तो आप छोटी संख्या से काट दीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले इसको हम काटते हैं 4 से, तो 4 से कटेगा नहीं, 6 से काटो, 6 सते 42, और इसको 6 से काटते हैं तो 6 एक कम 6, 6 दो 8 जाके बना 24, 6 चौके 24 और 7 दूनी 14 के। अब ये हो जाएगा 2x बराबर कितने के हो जाएगा, 10 के। जब 2x बराबर 10 हो गया तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटे 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 के। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को।
कह रहा है 140 का 30%, 140 का 30%, 140 गुणे में 30 बटे में 100 बराबर 840 का x%, तो x बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर दिए, 2 जीरो काट दिए, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिए, फिर हमारा 14 3 42 बराबर कितने के 84 गुणे x बटे 10 कर दिए। अब इसको हम छोटी संख्या से काट रहे हैं, 6 सत्ते 42 और 6 कम 6, 6 चौके 24 के। अब देखिए अब यहाँ 14 हो गया तो 7 दूनी 14 के, 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के। जब 2x बराबर 10 के तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 2 के, और 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x - 1 बराबर 20 हो तो x - 1 का मान क्या होगा। देखिए 3x बराबर 3x - 1 बराबर कितने के दिया हमें 20 के दिया है। तो जब 3x बराबर निकालेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितने के हो जाएगा 21 के, तो x बराबर 21 बटे में 3, 3 सते 21। ध्यान रखना ये x की वैल्यू है, नहीं तो आपको ऑप्शन में दिखे, फिलहाल ऑप्शन में तो है नहीं तो आप ऑप्शन में दिया रहे तो 7 क्लिक करके चले आओ तो वह गलत हो जाएगा। ये x की वैल्यू है तो हमसे x - 1 का मान पूछा है, और x - 1 का मान निकालने के लिए हम 7 - 1 करेंगे, उत्तर हमारा क्या आएगा 6 आएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर आ जाएगा। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 6:3 समान अनुपात x अनुपात 4 हो तो x का मान याद कीजिए। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है 6:3 समान अनुपात x अनुपात 4। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी रहें ध्यान रखना, इसका गुणा अंदर का गुणा अंदर से और बाहर का गुणा बाहर से। तो हम क्या करेंगे 3 गुणे x बराबर, समानुपात का मतलब बराबर ही होता है, 6 गुणे 4 के, तो x बराबर निकालेंगे 6 गुणे 4 बटे में 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट उत्तर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, तब 5 घंटे में कितनी बोतल भरी जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। देखिए एक मशीन है 420 बोतल जो है भर रही है, कितने में 420 बोतल वो भर रही है 3 घंटे में। तो हमसे पूछा क्या है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगी कितना 420 बटा 3 के, तो 5 घंटे में कितना भरेगी बटे में 5, 3 एकम 3, 3 1 4, 12 बना, 3 चौक 12, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, 700 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा। कोई विद्यार्थी है वो 75 अंक में से 60 अंक पाया, तो आपको बताना है कितना % अंक वह पाया है। देखिए 75 में से कितना पाया हुआ 60 नंबर पाया है, तो ये टोटल क्या है पूर्णांक है, क्या हमारा पूर्णांक है, और ये 60 पाया है तो ये क्या है प्राप्तांक है, क्या है हमारा प्राप्तांक है। अब देखिए 60 नंबर पाया है कितने में से 75 में से, और परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो इसको काट लीजिए
जिसको काटना नहीं आता वो एकदम छोटी संख्या से काटेगा। जरूरी नहीं आप बड़ी संख्या से काटिए, पहले आप सीख रहे हैं, आप सीखिए। जब आने लगेगा तो आप खुद ही काटने लगेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। तो देखिए इसको हम लोग 5 से काटते हैं। 5 इक्कम 5, 5 2 7, 25 बना, 50 25। इसको हम 5 से काटे हैं, 5 इक्कम 5, 10 बना, 5 दूनी 10। पुनः काटेंगे इसको हम 5 से, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, एक जीरो बचेगा, ऊपर लिख देंगे। फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो गया, 3 चौके 12। अब गुणा कर लीजिए, 20 चौके 80, या जीरो लगा दीजिए और 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 की। हमारा 80% क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए क्लासें एकदम बेसिक से ये चलाई जा रही हैं। जो भी बच्चा एकदम नया होगा, अग्निवीर की एकदम शुरुआत से तैयारी कर रहा होगा, वो भी अगर यहाँ पे क्लास देखेगा तो एकदम विधिवत सीख जाएगा। कोई भी 1% उसको दिक्कत नहीं होगी यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल जो है हमको निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का फार्मूला होता है। लंबाई हमको दिया कितना, 8, चौड़ाई कितना दिया है, 4 के 8 चौके 32 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। कह रहा है किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। इसको आप लगाने के कई सारे तरीके हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए 20 है, परसेंट हटेगा, 100 से भाग होगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 इक्कम 2, 2 पंचे 10। इसका मतलब पूरी जो नीचे की संख्या होती है हम इसको पूरी संख्या मानते हैं, और ऊपर वाला है अगर बढ़ रहा है तो इसको जोड़ के रखते हैं। मतलब 5 रुपये से कितना हो गया, 6 रुपये होंगे। तो देखिए 6 रुपये हो गए, यहाँ रुपये में कितना बढ़ा, 6, और यहाँ रुपये में कितना दिया है, 300 के दिया है। तो 6 बराबर कितना के, 300, एक बराबर निकाल लीजिए, 300 बटे 6। अब 6 पंचे 30, कितना आ गया, 50 के। कह रहा है संख्या कौन सी थी, पहली संख्या पूछा है, तो 5 में गुणा कर दीजिए, 50 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 250 के। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे। दूसरा तरीका है क्या है, यक्स को मान लेते हैं संख्या अपने आप में कोई 100% थी, 20% बढ़ गई तो कितना बढ़ जाएगी, 120 हो जाएगी, और इधर बढ़ के कितना हो गई, 300 हो गई। क्लियर। पहली संख्या पूछा मतलब वर्तमान में 100% का मान हमसे पूछा है, तो 300 बटे में 120 गुणे में कितना करेंगे हम, 100 कर देंगे। अब इसी को काट लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, और 50 25, 250 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तरीके अगर आपको एक तरीका पता है तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, उसमें आपको 1% दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। एडवांस के जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ एकदम लगा सकते हैं। आपको 1% किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है, इतना समझिए। लेकिन हाँ एडवांस के फार्मूले आपको पता होने चाहिए इसमें। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर का। तो हमें जो है
क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया है कितना, 616। तो हम यहाँ से त्रिज्या हमें निकालना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 616। काट दीजिए, 11 दूना 22, देखिए 11 पचे 55, 55 में 6 जोड़ेंगे तो 61 होगा, तो जाके बनेगा 66, 11 छक्के 66, 2 से काटेंगे 2 1 2, और 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 आ गया। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितना मिला है यहाँ पे, आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7, 28 गुणे 7 करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 के। जब आर स्क्वायर बराबर 196 आ गया गुणा करने पे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √196, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये आर बराबर 196 कितने का वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 68 रुपए में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप मार्केट से गए, कोई वस्तु लेके आए, कितने रुपए में खरीदे, 80 रुपए में। कितने में खरीदे भैया, 80 रुपए में खरीदे उसको, ठीक है। 80 रुपए में खरीद के आप उसको 68 रुपए में बेच दे रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 68 रुपए में। तो जो खरीदे हो ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा ना, जो खरीदे हो वो क्रय मूल्य हुआ ना, और जो बेच रहे हो वो क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखिए 80 रुपए में खरीद के लेके आए हो, 68 रुपए में बेच दे रहे हो, तो नुकसान कितना हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, कहोगे 12 रुपए का। और लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो 12 रुपए का नुकसान हुआ किस पर भैया, 80 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 2 पंचे 10, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 दिए कितना हो जाएगा, 15। और ये 15% हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको सवाल एकदम विधिवत समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदले। 7/14 को प्रतिशत में बदले। अभी हम क्या बताएं, अगर आपको प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। तो हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, 1 0, कितना आ गया 50%। 50% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट था, और निरंतर अगर आप हमारे साथ लगे हुए हैं तो एकदम विधिवत आपको मैथ समझ में आएगी। क्लियर। तो आप देखते रहिए क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।